प्रिय बच्चों, मेंडल्स लॉ को अगले वीडियो में मैंने दो नियम को बता दिया था। पहला नियम को बताया था डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम हमने बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा नियम बाकी था जो आज के वीडियो में मैं दे रहा हूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, यानी कि यह स्वतंत्र अपविभाजन का नियम है। हिंदी तो इसका नहीं लिखे हैं, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। स्वतंत्र अपविभाजन का नियम सुनिएगा ध्यान से। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम को स्वतंत्र अपविभाजन का नियम कहते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा। अब इस नियम में क्या होता है, मेंडल ने अपने ही बगीचे में मटर के पौधे का दो जोड़ी विपरीत लक्षण, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो जोड़ी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा शॉर्ट में परिभाषा लिखे हैं। आप फिर ही इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, चाहे इंटर के बच्चे हो चाहे हाई स्कूल के। खास करके हाई स्कूल के बच्चे ध्यान देंगे, इस साल ये आने वाला है और इंटर में भी आ सकता है। ठीक, देखो दो जोड़ी विपरीत लक्षण। क्या जोड़ी है? दो जोड़ी। ध्यान दीजिएगा, ये दो जोड़ी विपरीत लक्षण है। ठीक, क्या है विपरीत लक्षण? एक में पीला है तो पीला का विपरीत लक्षण हरा, गोल का विपरीत लक्षण झुर्री। पीला के लिए वाई वाई आर आर डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। ये रिसेसिव कैरेक्टर है, स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर, रिसेसिव कैरेक्टर के बीच उन्होंने क्रॉस कराया तो दो पेरेंट्स हो गए, दो तरह के हो गए। ध्यान दे रहे हैं ना, एक रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट्स जो क्या थे, हरा और झुर्री, और एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स थे। इन्हीं दो पेरेंट्स के बीच दोनों अपोजिट कैरेक्टर रखते थे। तो उन्होंने जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी, पीला और गोल डोमिनेंट कैरेक्टर मिला, पीला और गोल लक्षण मिला। और फिर F1 जनरेशन को उन्होंने स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में सभी गैमेट्स, सभी युग्मक स्वतंत्र रूप से जोड़ा बना बना करके अलग अलग लक्षण प्रदान किए। इसी नाते स्वतंत्र रूप से वो जोड़ा बनाए, अलग अलग लक्षण प्रदान किए। तो इसी आधार पर स्वतंत्र अपविभाजन का ये नियम बना। ठीक, हाई स्कूल के बच्चे अगर इतना लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, छोटे और ठोस परिभाषा में है। तो F1 2 पीढ़ी में F1 को स्वपरागित कराने पर F2 पीढ़ी में कुल 16 पौध मिले, जिसका अनुपात था 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे। ध्यान सुनिए, क्या अनुपात था? 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 था। देखो ये पीला और गोल दो लक्षण, पीला अलग गोल अलग, देख रहे हैं ना। एक गोल मटर के दाने में ये मटर का दाना पीला था, गोल था, राउंड स्पेस में था, और ये हरा था, ग्रीन, झुर्री, ब्लैंकेट, यानी कि हरा भी है झुर्रीदार भी है। दो कैरेक्टर यहां है। ये रिसेसिव कैरेक्टर, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो देखें यहां, ये इसका विपरीत हो गया वाई वाई हरा के लिए, गोल के लिए विपरीत कैरेक्टर ये हो गया। अब उन्होंने इसके बीच जब क्रॉस कराया, यहां देखा F1 वाई आया, ये आया, तो ये डोमिनेंट आया, ये रिसेसिव आया। तो यहां पर ये लक्षण ये पीला दिया, कहां पर? F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन में। हाई स्कूल के लिए बच्चों के लिए हिंदी में ही बता रहा हूं, इंटर के बच्चे भी लाभ ले लेंगे। इस साल बोर्ड में तय है कि आएगा। ये पीला लक्षण मिला। फिर देखा ये R है और ये R। ठीक, तो इधर से डोमिनेंट कैरेक्टर आया, इस तरह से रिसेसिव कैरेक्टर आया, यानी कि गोल डोमिनेंट, झुर्री रिसेसिव। तो गोल वाला ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई दिया, तो ये पीला गोल हो गया। बेटा क्या हो गया? पीला गोल। ठीक, अब इसी का स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं? स्वपरागण। जब स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो F2 पीढ़ी मिलती है। क्या मिलती है? F2 पीढ़ी, यानी कि F2 जनरेशन मिलती है। लेकिन इसका गैमेटेशन कराते हैं। कैसे कराते हैं? देखें यहां, इनका इनसे क्रॉस करा लेते हैं। ये देखिएगा, इसको माना आपने मेल और इसको ये गैमेट्स फीमेल के रूप में, देख रहे हैं ना, इस तरह से। अब इनके द्वारा गैमेट्स जो बनेंगे, ठीक, तो इनको मेल फीमेल की तरफ से रख लेंगे। देखें यहां, ठीक, इनसे वाई आया और इनसे क्या आया? आर, एक गैमेट मिल गया। इनसे वाई और इनसे आर, दो गैमेट्स मिल गया। इनसे स्मॉल वाई कैपिटल आर, तीसरा गैमेट मिल गया। इनसे स्मॉल वाई स्मॉल आर।
4 गैमेट्स मिल गया। अब इसी गैमेट्स को हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड, सोरे खाने वाला, कितना सोरे खाने वाला चेकर बोर्ड बनाते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, बड़ा मायने रखता है F2 पीढ़ी के लिए चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड में इस तरह से 16 खाने बनाते हैं, ठीक। इस गैमेट को क्रमशः रखते चले जाते हैं, वाई आर, फिर वाई आर और वाई आर। इसको माना आप मेल और इस हाशिया को माना आप फीमेल। ये वाई आर हो गए, वाई आर, वाई आर, वाई आर। अब आप देखें इस चेकरबोर्ड में ये जीन यहां तक लिखते चले जाते हैं, क्योंकि ये F2 पीढ़ी निकाल रहे हैं। आप क्या निकाल रहे हैं, F2 पीढ़ी, ठीक। इस जीन को लिया आपने, इस जीन को लिया, तो ये दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं और ये भी डोमिनेंट है। तो इस हिसाब से डोमिनेंट कैरेक्टर यहां देखा क्या हो गया, पीला गोल। ओके, अब फिर आते हैं वाई वाई आर आर, ये देखिए पीला हो गया और ये हो गया गोल। इस तरह से बेटा स्पष्ट लिखते हैं। फिर आते हैं वाई वाई आर आर, ये देखिए पीला हो गया और ये हो गया गोल। ओके, फिर लास्ट में ये वाई वाई, ये हेट्रोजीनस, दोनों पेयर्स गैमेट्स के हेट्रोजीनस बन गए। ये हाइब्रिड टाइप के, यहां भी देखा ये हाइब्रिड टाइप के हो रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर दिख रहा है पीला गोल, तो ये भी पीला गोल होगा। क्या होगा, पीला गोल। फिर आते हैं अगले कॉलम में, ये देखिए वाई और ये वाई, ठीक। ऊपर देखिए प्रबल जीन और प्रबल जीन, तो ये पीला हो गया और ये भी ये अप्रबल है तो प्रबलता दिखाने के कारण गोल हो गया। आइए यहां ये देखिए वाई वाई, ये प्रबल होने के कारण से क्या हो गया, पीला, ठीक। और ये दोनों जीन रिसेसिव होने के कारण से क्या हो गए, यहां देखिए झुर्री हो गए। क्या हो गए, झुर्री। तो ये पीला झुर्री निकला। क्या निकला, पीला झुर्री, केवल इसके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे। अब आगे चलते हैं वाई वाई आर आर, ये दोनों हाइब्रिड कैरेक्टर दे रहे हैं, लेकिन पीला गोल डोमिनेंट यहां पर है, ठीक है ना, अर्थात ये पीला गोल हो गए। आगे चलते हैं, देखिएगा ये प्रबल जीन और अप्रबल जीन, ये क्या हो गया, पीला। फिर आगे चलते हैं रिसेसिव जीन, ये क्या हो गया, झुर्री। क्या हो गया, झुर्री, क्योंकि इसी जीन के कारण यह झुर्री है, देख रहे हैं ना। आगे अब फिर आगे चलते हैं वाई प्रबल जीन अप्रबल जीन, तो ये पीला हो गया। क्या हो गया, पीला। प्रबल जीन आर, तो ये गोल हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, ये देखिए प्रबल जीन वाई अप्रबल जीन, फिर ये देखिए प्रबल जीन और अप्रबल जीन, यानी कि ये हेट्रोजीनस कैरेक्टर्स के दोनों जोड़े के गैमेट हैं, इस नाते ये पीला हो गया और ये गोल हो गया। लेकिन आगे चला देखें, इधर देखिएगा ये रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, इसके कारण क्या हो गया, हरा। देख रहे हैं ना, ये कैरेक्टर्स हरा हो गया, ठीक। आगे चल लेते हैं प्रबल जीन के जोड़े होने के कारण ये क्या हो गए, गोल। ओके, आगे चलते हैं। फिर ये दोनों अप्रबल जीन हो रहे हैं। क्या हो रहा है, अप्रबल जीन की जोड़ी क्या हो गया, हरा। देख रहे हैं ना, हरा हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, आर और स्मॉल आर, ये प्रबल जीन के कारण, इस प्रबलता के कारण ये गोल हो गया, ठीक। तो देखिएगा ये लक्षण जो दिख रहा है ये हरा का है, किसका है, हरा का। स्पष्ट हो गया, हरा का हो रहा है, ठीक। अब फिर देखिएगा वाई और
प्रबल अप्रबल जीन, फिर प्रबल अप्रबल जीन, हेट्रोजीनस का दोनों गैमेट्स, यानी कि पीला गोल। ठीक, आगे देखा प्रबल जीन और अप्रबल जीन, लेकिन इनके साथ ये जीन देख रहे हैं, ये झुर्री क्या दे रहा है? झुर्री। ठीक, और ये क्या दे रहा है? पीला। क्या दे रहा है? पीला। आगे देखा ये क्या दे रहा है? ये देखिएगा, सॉरी रेड से कर दो, ये देख रहा है बेटा, इधर से भी इधर से भी, क्या हो गया? हरा। देख रहे हैं ना? अच्छा, हरा के बाद से प्रबल अप्रबल, देख रहा है? तो ये हो गया प्रबलता के कारण गोल। और लास्ट में आ जाता है ये और ये, इधर से वाई इधर से वाई, अप्रबल जीन के जोड़ी, इधर से अप्रबल जीन इधर से अप्रबल, यानी कि रिसेसिव जीन की जोड़ियां दोनों तरफ से आ रही हैं। तो क्या हो गया? हरा झुर्री। क्या हो गया? हरा झुर्री। अब आप गणना कर लीजिए, देखें पीला गोल, पीला गोल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार पीला गोल कितना निकला? 9। अब देखा पीला झुर्री, ये झुर्री क्या है? पीला, यानी कि पीला झुर्री, ये कितना निकला रहा है? 1, देखिएगा काले से कर दो या नीले से, 1 पीला झुर्री, 2 देख रहे हैं ना पीला झुर्री, 3 कितना निकला? 3। अब आते हैं हरा गोल, देखिए हरा गोल हरा गोल हरा गोल, यानी कि हरा गोल कितना निकला? 3, और एक निकल गया हरा झुर्री। अब चेकर बोर्ड को देखते हैं कि हमारा चेकर बोर्ड है कि नहीं। आपको मैं एक विधि, बहुत आसान तरीका, उलट फेर कहीं से भी इसको समझते रहिएगा। ठीक, देखें सबसे सरल तरीका, ये जीन एक लाइन अप में सारे हाइब्रिड टाइप के देख रहे हैं ना, यानी कि दोनों पेयर्स ये हेट्रोजीनस होते हैं, जिसको विषम जीनी का जोड़ा कहते हैं। देख रहे हैं ना, प्रबल जीन अप्रबल जीन, प्रबल जीन अप्रबल जीन, देखना बड़ा छोटा जीन बड़ा छोटा जीन बड़ा छोटा जीन बड़ा छोटा जीन, देख रहे हैं? ये चारों के चारों एक जैसे हैं। ओके, लाइन अप करते हैं तो हमारे मिडिल पे सारे हाइब्रिड टाइप के जीन्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कॉलम नंबर 1 को, इधर को पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल। ठीक, अगर इधर जो चलते हैं वही जीन का रेशियो इधर होता है, देखना यह है, देख रहे हैं ना। तो इसका ये फिनोटाइप लक्षण है, अभी हम जीनोटाइप बता रहे हैं। जरा मिलाने चेकर बोर्ड को देख लीजिए, मिलाने पे ये देख रहे हैं जो लक्षण यह है वही लक्षण यहाँ। तीसरे कॉलम में जाते हैं तो ये लक्षण यहाँ आया, देख रहे हैं ना। अरे भाई यहाँ ये अगर है तो ये देखें, यहाँ आते हैं तो ये देख ला, अगर यहाँ आते हैं तो ये देख ला, ये और ये एक समान है कि नहीं है, देखिए ना, यह और यह एक जैसे है कि नहीं है, देख रहे हैं। इसी तरह से आइए दूसरे कॉलम को देखते हैं। ई कह रहा है, जरा देखिएगा कैसे ही बखरा लगा रहा है। यहां तो कहा ना 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 ना, ना सब पीला गोल पीला गोल पीला गोल, देखिए ना पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल, लेकिन दूसरे कॉलम में कह रहा है तोर पीला गोल रहेगा तो हमारा भी पीला झुर्री रहेगा, यानी कि एक पीला गोल डोमिनेंट एक कह रहा है ना, एक डोमिनेंट रहेगा, यानी एक पीला गोल रहेगा तो एक पीला झुर्री रहेगा। देखिए ना, फिर कह रहा है पीला गोल पीला झुर्री, यानी जैसे बखरा लगाता है ना लोग देहात में, एक तो रहेगा तो एक तो हमारा रहेगा, एक तो रहा तो एक तो हमारा। देखिए यहाँ पीला गोल पीला झुर्री पीला गोल पीला झुर्री। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ अब दुई का बखरा लग रहा है होता है ना, जैसे देखिए पीला गोल देख रहे हैं ना, मार डोमिनेंट है, पीला गोल दू ठो नहीं है, देख रहे हैं, और दू ठो नहीं देखिए हरा गोल। अब देखिए दू ठो हुआ ना, यहाँ एक का डिजिट था, यहाँ क्या है पीला गोल तो कहता था हरा गोल, ये पीला गोल जिंदाबाद कर रहा है, तू कह रहा नहीं तुम दूठो हो तो हमारा भी दूठो रहेगा, ये भी कह रहा हरा गोल, लफड़ा फंस गया। आगे में देखिए चौथा में कह रहा पीला गोल, कह रहा पीला झुर्री,
एक करा पीला गोल, एक करा पीला झुर्री, एक करा हरा गोल, एक करा हरा झुर्री, एक एक का डिजिट एक दूसरे पर। इस तरह से ये भी देख लिए, आपको आप दिखाता, ये हरा झुर्री है, हरा झुर्री को हरा गोल हरा गोल हरा गोल घेरा हुआ है, देख रहे हैं ना कितना पोलैरिटी। हरा झुर्री को इधर देखिए ना एक साइक्लिक प्रोब में घेरा है, हरा गोल हरा गोल हरा गोल। ठीक, आगे चलिएगा, पीला झुर्री पीला गोल, पीला झुर्री पीला गोल पीला झुर्री, ये देख रहे हैं ना ऐसे। अभी तो इतने का एक बैरिकेटिंग था, हाँ चेकर बोर्ड में देख रहे हैं ना, एक से बढ़े आप आगे इतने आए, तो जैसे अब इससे आगे बढ़े तो है मिला पीला झुर्री, कहीं देख रहे हैं, ई खरा पीला झुर्री करा पीला गोल, पीला झुर्री पीला गोल पीला झुर्री। कितनी अजीब सी बात है, चार्ट्स में बहुत बारीकियां छिपी हैं, इसको अध्ययन करें। ठीक, अब इसके आधार पर ये आपका फिनोटाइप लक्षण रहा, जिसको ये दृश्य दृश्य रूप लक्षण कहते हैं, फिनोटाइप। जीनोटाइप देखा एक है, यानी कि फिनोटाइप ये रहा। अब आप जीनोटाइप में देखें क्या है, देखिएगा ध्यान से, एक संबंध, एक के बाद कितना है, दो, देख रहे हैं, दो के बाद आगे बढ़ते हैं, यह और यह एक जैसे है, लेकिन बीच में यह आ गया है एक, उसके बाद से तब इसका संबंध हो जाता है दो। ठीक, आगे चलते हैं तो ये चारों एक जैसे हैं। ठीक, चार के बाद बढ़ते हैं तो एक अलग है, यह और यह एक जैसे है, तो यहां संबंधवाद एक कर देते हैं। एक के बाद से यह, ये और ये एक जैसे होते हैं, तो इनका संबंधवाद दो कर देते हैं, फिर संबंध एक। तो इनका फिनोटाइप कैरेक्टर्स, इसको यहां लिख दे रहे हैं, ये तो फिनोटाइप रहा, और ये जीनोटाइप। दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको फिर से बता दे रहे हैं, ये जीनोटाइप में देखा ध्यान से, देखिएगा जीनोटाइप में एक है। ठीक, एक के बाद ये दोनों कैरेक्टर एक जैसे हैं, एक संबंध है, दो जीनोटाइप कैरेक्टर्स में। तीसरे में कॉलम में बढ़ते हैं तो ये कैरेक्टर्स पहले मिलता है। ठीक, उसके बाद तब यह और यह समान होते हैं, तो ये हो गया। अब आते हैं तो ये चारों एक जैसे मिलान करते हैं, तो संबंध चार हो गया। चार के बाद जैसे आगे बढ़ते हैं ये वाले कॉलम में, देखिए ये और ये, ठीक है ना, तो इनको मिलाते हैं तो एक अलग होता है। ठीक, और यह एक जैसे होते हैं, तो संबंध दो हो गया। ठीक, फिर इसके बाद ये दोनों एक जैसे होते हैं, तो फिर संबंध दो हो गया, और लास्ट में एक हो जाता है। तो 2 1 3 1 4 2 6 6 4 10 11 2 13 2 15 1 16 टोटल, ये जीनोटाइप है, और ये आपका फिनोटाइप। तो प्रिय बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेंडल्स लॉ, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को हमने बड़ी ही कायदे से समझाया है। ये वीडियो आपको बहुत ही काम देगा। तो अगली वीडियो के लिए धन्यवाद। इससे देखें, लाभ उठाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।